मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना करने का प्रस्ताव रखा है। संसद में आज जी राम जी बिल पर हंगामा मचा हुआ है। मनरेगा की जगह आ रहे जी राम जी बिल पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। विपक्षी सांसदों ने जी राम जी बिल को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच मोदी सरकार जी राम जी बिल को लोकसभा में पेश कर चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा है कि इस बिल से महात्मा गांधी का अपमान नहीं होगा, बल्कि उन्हीं के विचारों पर चलते हुए गांवों और किसानों का विकास होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। हालांकि बिल पेश होते समय विपक्ष ने संसद में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगा रहा है। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि एनडीए सरकार महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करती है। ये इस बिल ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है, ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीजें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। देखिए, क्या महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए जो ये प्रयास हो रहा है दिखाता है कि मन में कितनी कुंठा होगी, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे वो हमारे अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स हों जो फ्रीडम मूवमेंट में भागीदारी ली है और एक अहम भूमिका निभाई है। और लगातार आप वंदे मातरम की चर्चा से लेकर अब इस का नामकरण करना दिखाता है कि किस तरीके की कुंठा उनके मन में है। मेरी राय में इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के लाने के बाद ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है। और जिस तरह के गांधी जी की हत्या से लेकर अब तक आरोप लगते रहे, वे सब कन्फर्म हो रहे हैं। क्योंकि इसमें नया क्या ला रहे हैं? केवल नाम ही बापू के नाम से अगर इतनी नफरत है तो इस बिल को हम लोग तो कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। आप बहुमत के बल पर बना लें, लेकिन आवश्यकता है ही नहीं इस बिल को लाने की। देखिए, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मनरेगा में जब यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो हमारी ही पार्टी से माननीय मंत्री थे उस समय श्रद्धेय रघुवंश बाबू, उन्हीं का ये सरकार का देन था, सोच था। अब ये सरकार ने जिस तरह से गांधी का नाम हटाया है, ये बता रहा है कि सरकार गोडसे के रास्ते पर चलना चाहती है। दरअसल मोदी सरकार मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई है, जिसका नाम वीबीजी राम जी बिल रखा गया है। इस बिल में संशोधन को लेकर जहां विपक्ष भड़का हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं ने इसे किसानों के विकास का बिल बताया है। देखिए, नाम चेंज किया जा रहा शब्द ठीक नहीं है। उस 20 वर्ष पुरानी स्कीम जो चल रही थी, अच्छी स्कीम थी, लेकिन अब गरीबी का जो मापदंड है बदल चुका है और उसमें तमाम सुधार की ज़रूरत है।
अब इस जो नई योजना जिसको आप कहेंगे कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं उस चीज़ को। महात्मा गांधी जी कहते थे बहुत उत्पादन नहीं, बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए। मनरेगा का नाम चेंज नहीं किया जा रहा है, मनरेगा में बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर आए जा रहे हैं, इसलिए इसको एक नए एक्ट के रूप में लेकर आए जा रहे हैं और जिसका जो पहचान है वो विकसित भारत में, और ये महात्मा गांधी जी के नाम से ही है, लेकिन विकसित भारत की तस्वीर इसमें हमें नज़र आएगी। 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ बेसिक काम इसके अंदर शामिल थे जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में होते थे, क्योंकि दिन बढ़ाए जा रहे हैं तो डेवलपमेंट की बहुत से कामों को इसके अंदर जोड़ा जा रहा है, और जो हमारी आपदा की स्थिति आती है उसमें भी लोगों को काम मिले, इस तरह के प्रोविजंस किए जा रहे हैं। विपक्ष के लोग तो इस तरह की बात करेंगे ही ना। बहुत सारे स्कीम्स हैं, बिहार गवर्नमेंट के हो चाहे भारत सरकार के हो, उसके नाम रखने का अधिकार सरकार को होती है, और सरकार कभी कभी किन्हीं के नाम से भी रखती है। और अगर राम जी रख दिया गया, जी राम जी, कुछ जो भी नाम रखा गया है, तो हम समझते हैं कि सरकार कुछ सोच समझ के रखी होगी। इसको किसी एंगल से नहीं देखना चाहिए, किसी तरफ नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि योजना कितनी पवित्र है, योजना कितने रोज़गार देती है, योजना कितने गरीबों को उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करती है। तो हम समझते हैं कि सरकार का मन साफ है और सरकार पूरे भारतवर्ष को लेकर चलती है। नहीं, देखिए, जी राम जी बहुत प्रेरणादायक मेरे हिसाब से छंद है, और राम राज की अवधारणा हम सब लोग के दिल में समाई है जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जी राम जी से सामान्य में भी लोगों में यह अवधारणा होगी कि विकसित भारत के लिए हमें प्रण करना है। मैंने भी कल अपने सदन के भाषण में विकसित भारत के बारे में बोला, तो मैं समझता हूं कि विकसित भारत को लामबंद करने के लिए हर नागरिक के मन में अगर जी राम जी का, राम राज का भी धारणा होगी, तो मैं देश आगे बढ़ेगा, सबका विकास होगा। बिल में संशोधन को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा की कई कमियों को दूर करने के लिए नया बिल लाया गया है।